साथ ही साथ नारायणपुर के मसपुर में, कस्तूरबेटा में, इरकाभट्टी में, ऐसे ही बीजापुर के गुंडम में, मुतवंडी में और धर्मावरम में, सुकमा के टेकलगुड़म में और बेदरे में। इन सभी स्थानों पर जो आप, ये सभी नाम आपको ध्यान में होंगे। टेकलगुड़म का नाम आपको 2021-22 से ध्यान में होगा, बेदरे का नाम आपको ध्यान में होगा और कस्तूरबेटा का नाम आपको ध्यान में होगा, गुंडेम का नाम अभी ध्यान में होगा। माननीय अमित शाह जी का वहाँ प्रवास हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर मोबाइल टावर आपको लगा कर देता हूँ। इन सारे स्थानों पर मोबाइल टावर लगकर प्रारंभ हो गया। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि नई जो नीति, सरेंडर नीति थी, उसका भी अनुमोदन मंत्रिमंडल से हो चुका है और उस अनुमोदन के उपरांत ऐसे लोग, एक समिति जो जिले स्तर पर बनी है, वो जिले स्तर की समिति इस बात का निर्धारण करेगी कि ये जो नक्सली कह करके आ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं, ये वस्तुतः वही है कि नहीं है, इसका निर्धारण करने के लिए, इसका चेक करने के लिए एक समिति का गठन प्रत्येक जिले में है। अब जब वो ऐसा करेंगे तो जब ये निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति नक्सल ही है और आकर के आज सरेंडर कर रहा है, तो 3 वर्षों तक उसके रहने की व्यवस्था फ्री होगी, भोजन की व्यवस्था फ्री होगी, प्रत्येक माह 10,000 रुपया उसको दिया जाएगा, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, उसके लिए ज़मीन दी जाएगी, उसको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उसके ऊपर की गई इनाम की राशि उसको दी जाएगी, वो जो हथियार लेकर आएगा वो राशि भी उसको मिलेगी। अगर बल्क में सरेंडर करते हैं तो इनाम की राशि डबल हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान उनके, अगर वो पति पत्नी हैं तो क्या होगा, अगर उनके बच्चे हैं तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का एक प्रावधान इसमें दिया गया है। देश का सर्वश्रेष्ठ मैं कहता हूँ सरेंडर पॉलिसी अभी है। बहुत अधिक आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इसका अनुमोदन किया है और ये सरेंडर पॉलिसी लागू होने के बाद मैं सोचता हूँ कि सरेंडर की संख्या और भी आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ आपको 1-2 बातें और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे जितने भी शहीद परिवार थे, उनकी विभिन्न मांगें थी, ये उनकी सुनवाई का विषय। तो हर महीने के दूसरे बुधवार को या तीसरे बुधवार को ये आईजी रेंज पर सुनवाई हर जगह निर्धारित कर दी गई है। ये निर्धारित रूप से उस पर बैठेंगे, उस दिन सुनेंगे। उनकी मांग थी कि हमारे जो शहीद हुए हैं, हमारे फैमिली मेंबर, उनकी मूर्ति लगाई जाए। तो वीर बलिदानी इस योजना के अंतर्गत हम लोग 10 करोड़ रुपया अभी पंचायत विभाग के माध्यम से दिया गया है और 10 करोड़ से अभी प्रारंभिक तौर पर लगभग मैं सोचता हूँ 500-600 मूर्तियाँ हम प्रारंभिक तौर पर लगाएंगे। 3 लाख रुपए से कुछ 3,03,000 कुछ अधिक ये करके इसका टोटल है। उसका स्टेज बनेगा, शेड बनेगा, मूर्ति बनेगी। इस पूरी राशि के लिए, पूरे प्रावधान के लिए इतनी राशि लगभग इसका है। डिज़ाइन तैयार है, टेंडर लगभग हो चुका है। इसमें मूर्तिकारों से टेंडर करना है, एक थोड़ा अलग काम होता है, तो मूर्तिकारों से भी टेंडर की प्रक्रिया हो गई है। अब आने वाले समय में हम सैकड़ों की संख्या में गाँव में मूर्तियों की स्थापना करेंगे, हमारे शहीदों की मूर्तियों की स्थापना करेंगे। ये बड़ी लंबी मांग थी लोगों की, शहीद परिवारों की, वह मांग भी अब की जा रही है। पंचायत विभाग भी अब इसमें आगे बढ़कर के काम कर रहा है, विशेष रूप से नक्सल सरेंडर की दिशा में, और इलवद पंचायत अभियान, ऐसा अभियान लेकर चल रहे हैं। मेरी चर्चा हुई जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद पंचायत के सदस्यों से और सरपंचों से, और मैंने उनसे कहा कि क्या यह संभव है कि आपके ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में जो लोग भी नक्सलवादी गतिविधियों में संलिप्त रहे हों, उनको आप सरेंडर करा दें। तो कहा कि हम करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि क्या यह भी संभव है कि आप अपने पंचायत से इस बात की घोषणा कर दें, अच्छा अर्थात पंचायत का प्रस्ताव कर दें कि हम माओवाद से मुक्त हुए। तो कहा कि यह भी किया जा सकता है। जब मैंने उनसे पूछ लिया, उनका एश्योरेंस रहा, तब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का हम सबको हरी झंडी दी है, क्लियरेंस दिया है कि इस अभियान को चलाया जा सकता है। तो इलवद पंचायत के माध्यम से अगर कोई पंचायत अपने अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सभी जो नक्सल गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनको सरेंडर करवाते हैं और यह घोषणा करते हैं, इस बात का प्रस्ताव करते हैं पंचायत में